जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसको एक प्रकार से आप बोलते हैं कि पैचअप करना या लिपापोती करना, उसी प्रकार का काम जो है वो सरकार की ओर से होता आया। तो ये जो 3 जिलों का जो पॉकेट है, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर का, वहां पर अक्टूबर माह में कुछ घटनाएं हुई, फिर अक्टूबर में कुछ घटनाएं हुई। नवंबर माह में मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ 20 घटनाओं के आसपास जो है हुआ उस पॉकेट में। उसके बाद 1 से लेकर जो है वो 17 दिसंबर तक फिर से 20 घटनाओं के आसपास हुई और 18 दिसंबर को एकदम से जो है वो 20-30 घटनाएं जो है वो एकदम से वहां पर सामने आई। तो पिछले 2 महीनों में नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे तो लगभग 60-70 घटनाएं जो है वो सामने आई। इन सारी घटनाओं की शिकायतें जो थी वो पुलिस के पास, प्रशासन के पास जो थी वो की जा चुकी थी, लेकिन किसी भी घटना लोगों ने गांव समाज के लोगों से अनुमति लेकर अपनी जमीन में दफना दिया था। इसमें किसी प्रकार भाजपा के जो नेता थे, स्थानीय जो पूर्व विधायक थे, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जो था वो चालू हो गया और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा से जो लाश दफना दी गई थी उसको निकाला गया, अंतागढ़ में ले जाया गया, वहां पे मॉर्चुरी में 5-6 दिन रखा गया और बाद में जो है वो पुलिस प्रशासन ने अपने संरक्षण में जो है उसका अंतिम संस्कार। जसपुर से डीलिस्टिंग की बात की शुरुआत हुई है। डीलिस्टिंग यानी कि जो ईसाई, मुख्य रूप से वहाँ ईसाई है, मुसलमान तो नहीं के बराबर है, जो ईसाई, जो आदिवासी ईसाई बन गया है उसको एससी की सूची से निकाल दो, एसटी की सूची से निकाल दो। जब एसटी की सूची से ईसाइयों को निकाल देंगे तो जसपुर की स्थिति, अभी जसपुर में आदिवासियों की और संविधान में आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए 50% आदिवासियों का होना जरूरी है। अगर जसपुर से 22% को निकाल देंगे तो 40% हो गया, वह आदिवासी क्षेत्र नहीं रह जाएगा। और आदिवासी क्षेत्र नहीं रह जाएगा मतलब कि हमारे विधायक नहीं होंगे, हमारे सरपंच नहीं होंगे, सामान्य क्षेत्र घोषित हो जाएगा और वहां नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा साइड का प्रॉब्लम, बैठ सकता हूँ। संभव तो नहीं है लेकिन मैं कुछ बातों को रखूं। जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब यह है कि इस देश में अगर उद्योग बनेंगे तो सरकारी क्षेत्र में भी रहेगा और निजी क्षेत्रों में भी रहेगा। इसका उस समय विरोध हुआ था और खासकर जो प्रोग्रेसिव और वामपंथी लोगों ने इसका समर्थन किया, जैसे खासकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तमाम बड़े उद्योगों को सोवियत यूनियन के उस समय के सहायता से टाटा के स्टील प्लांट का जो इजारेदारी था उसको कांग्रेस शासन के भेजे हुए आर्य समाज के लोग आके कहते थे कि ईसाइयों के यहां मत बैठो, मत जाओ, शुद्धिकरण का आंदोलन चलाते थे। और सतनामी लोग, जो सतनामी जिनको कभी हिंदू नहीं कहते, अब तो भरे गले से कहते हैं कि तुम हिंदू हो। इसके पीछे वही चाल है कि इस देश में सभी को हिंदू कहो, जबकि जब हमने छत्तीसगढ़ में इस शोध को शुरू किया जीएसएस ने कि वाकई सतनामी कौन है, गुरु घासीदास कौन है, क्या काम था उनका, क्या वही आज जो दिखता है जटाजूट जनेऊ कंठी माला वाला घासीदास था क्या? अगर वही था तब तो हम हिंदू से बाहर नहीं है। लेकिन फिर हम त्योहार में हिंदू क्यों नहीं है, हिंदू से बाहर क्यों है? साथियों, आपको मालूम है, आपने इतिहास पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, रसेल हीरालाल ने लिखा है, जो यहाँ के बहुत बड़े अध्येता थे, अधिकारी भी थे, लेखक भी थे, कि अगर उत्तर भारत में गैर हिंदू कहने का मतलब मुसलमान है तो छत्तीसगढ़ में गैर हिंदू कहने का मतलब सतनामी। इसका क्या मतलब हुआ कि सतनामियों का एक मूवमेंट पैदा हुआ
जो इनके वर्चस्व को नहीं महसूस करने के लिए कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खान बना रहे हो, आदिवासी खुश करने के लिए आप राम मोहन पत्थर बना रहे हो। मानता हूं मैं कि कांग्रेस अवसावादी है, वो आपको इन फासिस्टों से रक्षा नहीं कर सकता। कौन करेगा रक्षा? यही जो हम राम को खोजेंगे, कृष्ण को खोजेंगे, उनको हमको नायक बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं हिंदू शब्द को उनसे छीनना पड़ेगा। उनका नहीं है हिंदू, हिंदू हम भौगोलिक रूप से हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंद देश के लोग हैं तो हिंदू हैं। उनका जो धर्म है वो वैदिक धर्म है, आर्य धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। इसी साथियों, हमने अभी सतनाम धर्म के लिए आंदोलन शुरू किया है पिछले 20 साल से। सारे सतनामी पहले जो हिंदू कहते थे, आज भी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जीएसएस मुहिम चला रहा है कि हम कि कौन सा हिंदू, तुम्हारे धर्म वाला हिंदू नहीं है, भौगोलिक रूप से हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम सतनाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, इस सभागार में ये वैचारिक यहाँ पर विचार जगत यहाँ गोष्ठी हो रहा है। सब लोगों को, जो यादव है वो यदु धर्म है, जो ब्राह्मण है वो राम के साथ, कृष्ण के साथ जुड़े और कहें कि हाँ वो हमारा आदर्श है। तो मैं सोचता हूं शायद मैं इसी बोला हूं कि बहुत देर हो गया है। तथा